बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट और आपके पास सीडीसी का अकाउंट भी मौजूद है, तो आप किस तरह अपने जितने भी शेयर्स हैं उनकी मूविंग एवरेज प्राइस यानी एवरेज बाय प्राइस जो है वो किस तरह देख सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी csp.cdcaccess.com वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालेंगे, इसको करेंगे लॉगिन। ठीक है जी। लॉगिन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हम किस तरह वो रिपोर्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलें जी, इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास सामने आ जाएगा। तो आपने आ जाना है जी CDS पोर्टफोलियो और यहाँ होगा ई एक्सेस सर्विसेज एक्टिवेटेड, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट थोड़ी स्लो है, ठीक है जी, तो हमारे पास एक नया मेन्यू ओपन होगा। ठीक है जी। ये देखें जी, ये आ गया जी क्विक व्यू पोर्टफोलियो समरी एक्टिविटीज समरीज। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है DSS। यहाँ से आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, होम, माई पोर्टफोलियो, बैलेंस, एक्टिविटीज, अदर रिपोर्ट्स, जर्नल रिपोर्ट्स और DSS। ठीक है जी। DSS पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप DSS पे क्लिक करेंगे, DSS हो सकता है जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अलावा जो पाकिस्तान से लोकली जो डोमेस्टिक अकाउंट है वहाँ से अप्लाई करते हैं, नॉन RDA अकाउंट से, उनके पास ये ऑप्शन ओपन होता है या नहीं इसका मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो हैं उनके पास अगर CDC का अकाउंट है तो उनके पास ये ऑप्शन ज़रूर ओपन होगा DSS में हम आएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे एरो बना होगा, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। ये देखें डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CDC बैलेंस रिपोर्ट, हमें चाहिए जी मूविंग एवरेज, कस्टमर लीजर रिपोर्ट, कैश विड्रॉ, मूविंग एवरेज रिपोर्ट। ठीक है जी। ये देखें मूविंग एवरेज रिपोर्ट, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है जी। यहाँ आ गया जी सिक्योरिटी सिंबल्स, अकाउंट नंबर। ठीक है जी। फ्रॉम डेट टू डेट, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया जी सिक्योरिटी सिंबल हमारे पास। यहाँ आप क्लिक करना चाहें तो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया जी अकाउंट नंबर, ये मैंने हाइड किया हुआ है, आपके पास इधर ऑप्शन आ जाएगा आपका अकाउंट नंबर। फ्रॉम डेट यानी किस डेट से आप किस डेट तक मूविंग एवरेज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप जून तक देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी सिक्योरिटी थी और उनकी मूविंग एवरेज बाय प्राइस कितनी थी, यानी आप इसे समझ लें कि एवरेज बाय प्राइस कितनी थी, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी डेट सिलेक्ट कर ले, आपके पास उस डेट पर, फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेक्ट करते हैं 27 सितंबर या आप सिलेक्ट करते हैं 25 सितंबर, तो 25 सितंबर तक आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी उनका एवरेज और जितनी सिक्योरिटी बैलेंस में पड़ी होंगी वो और उनकी एवरेज बाय प्राइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं 27 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 26 कर लेते हैं इसे हम। ठीक है जी। और फ्रॉम डेट इसको आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसका इशू नहीं है। मेन चीज़ है टू डेट। ठीक है जी। क्योंकि टू डेट तक ही वो सिक्योरिटी जो है वो इनलिस्ट करके लेके आएगा सिस्टम से। अगर आप स्पेसिफिक सिक्योरिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करें, यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। और यहाँ पे वो ऑप्शन होगा सिंगल सिक्योरिटी का भी, वो क्लिक करके आप सिंगल सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे जनरेट रिपोर्ट। तो जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट पे ले चलता हूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज रिपोर्ट जो है उसे हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे यहाँ से। तो जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं जी, रिपोर्ट हमारे पास डाउनलोड होगी। ये देखें जी मूविंग एवरेज रिपोर्ट। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं और इसे हम स्टडी करते हैं जी। तो ये हमारे पास आ गई जी मूविंग एवरेज प्राइस रिपोर्ट। ठीक है जी। ये देखें जी CDC ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड मूविंग एवरेज रिपोर्ट। फ्रॉम डेट जो हमने डेट सेलेक्ट की थी 1 सितंबर, टू डेट 26 सितंबर हमने सेलेक्ट की थी। ठीक है जी।
इन्वेस्टर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट टाइटल, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अकाउंट कैटेगरी में शरिया या नॉन शरिया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ब्रोकर नेम, यहाँ पे आपका ब्रोकर का नाम आ जाएगा, जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट मौजूद होगा। इसी तरह सिक्योरिटी सिंबल में ऑल आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑल सेलेक्ट की थी कि जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ हैं उनकी हमें मूविंग एवरेज बाय प्राइस चाहिए। इसी तरह यहाँ यूज़र आईडी आ जाएगा आपका। प्रिंटेड डेट यानी 27 सितंबर हमने आज प्रिंट किया है। प्रिंट टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम देखते हैं जी इसको पढ़ना कैसे है जी। ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट और ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी सिंबल, यानी कौन सी सिक्योरिटी आपके पास मौजूद है। इसको सिंपल अल्फाज में समझ सकते हैं कि आपके पास शेयर कौन कौन से मौजूद हैं, किस डेट को, 26 सितंबर 2025 को। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सिक्योरिटीज इनकमिंग हमने सेलेक्ट किया था फ्रॉम डेट 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर से 26 सितंबर तक अगर कोई इनकमिंग हुई तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज हमारे पास टोटल क्वांटिटी, ये देखें क्वांटिटी 8 है इस शेयर की, ये वाला जो शेयर है, ठीक है। 8 क्वांटिटी यानी 8 हमारे पास शेयर है। मूविंग एवरेज रेट, रेट इसका कितना है एवरेज में, ये 1069, ठीक है। इसी तरह अमाउंट टोटल जो हमारे पास बनती है वो इतनी बनती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। 8558 ये आप देख सकते हैं। क्वांटिटी हमारे पास आ गई यहाँ तक पे, एवरेज रेट यहाँ पे आ गया, अमाउंट हमारे पास टोटल यहाँ पे आ गई, ये एक शेयर की है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे चले जाएं तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास सिक्योरिटी सिंबल, यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी आ जाएगा, जो भी आपके पास शेयर होगा उसी तरह उसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे, ये 25 है, ठीक है। उसकी एवरेज बाय प्राइस यानी एवरेज बाय रेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह ये जो सिक्योरिटी है इसका रेट है 444 और क्वांटिटी है 25 और टोटल अमाउंट इसको आप ज़रब दे लें तो ये हमारे पास 11,000 कुछ रुपये बनते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास जितनी भी इस डेट को, जिस डेट को आप प्रिंट करेंगे या टू डेट तक जो भी सिक्योरिटी आपके पास मौजूद होगी और वो आपके पास अवेलेबल होगी तो उसकी क्वांटिटी और एवरेज बाय प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ब्रोकर हैं वो एवरेज बाय प्राइस शो नहीं करते तो वो आप इस रिपोर्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो रिपोर्ट आई है, जो शेयर्स हैं उनकी एवरेज बाय प्राइस कितनी है, ठीक है जी। इसी तरह हम नीचे चलते हैं, एक और सिक्योरिटी देख लेते हैं। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये जो सिक्योरिटी है ये हमने परचेज भी की है, किस डेट को, 10 सितंबर 2025 को। ट्रेड डेट हमारी कितनी है, 10 सितंबर 2025। सेटलमेंट डेट 12 सितंबर 2025। ये यहाँ पर क्यों शो हो रही है, इसकी क्या वजह है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा कोई भी डेट और यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमने सेलेक्ट किया था 1 सितंबर से 26 सितंबर तक हमने ये सिक्योरिटी परचेज नहीं की, ये हमने पहले की परचेज की हुई है और ये जो सिक्योरिटी है ये हमने इसी ड्यूरेशन के दौरान परचेज की है, इसी वजह से इसकी डेट यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है जी। ये डेट है उसकी, ये देखने क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा क्वांटिटी, टोटल, रेट और अमाउंट हमारे पास जो टोटल है वो आ जाएगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें जी ये आ गया हमारे पास जी। तो ये था जी तरीक़ेकार। अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको मूविंग एवरेज प्राइस रिपोर्ट आपको डिटेल में चाहिए हर शेयर की तो वो आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को आप इस तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो मूविंग एवरेज बाय प्राइस है ये टैक्स के बगैर है, ठीक है, टैक्स के बिना है, यानी इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसमें टैक्स इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो एवरेज बाय प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है।
वो एवरेज बाय प्राइस आपने कहाँ से देखनी है, वो आपको मिलेगी NCCPL की वेबसाइट से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज बाय प्राइस होगी उसमें टैक्स भी शामिल होगा, ठीक है, ब्रोकर की फीस भी शामिल होगी, CDC का टैक्स भी शामिल होगा, NCCPL की फीस या टैक्स जो भी है, जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे इंक्लूड करके उसके बाद आपको मूविंग एवरेज बाय प्राइस मिलेगी, ठीक है जी। तो ये था जी तरीक़ेकार। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।